दर्शकों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के समक्ष पौमिस्ट्री के संबंध में, सामुद्रिक हस्त शास्त्र के संबंध में एक ऐसा दुर्लभ, जो कि ऋषियों मुनियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, हमने इसको परखा है और अक्षरशः सत्य पाया है। यह ऐसा ज्ञान है, देखने में तो सरल है परंतु बताने में बहुत गहरा है। यह ज्ञान ऐसा दिव्य ज्ञान है कि जिस प्रकार से पृथ्वी में संजीवनी बूटी पाई गई, किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार से इस हस्त में ऐसी ऐसी रेखाएं हैं कि जो कि आपकी आत्मा की बातों को पहचान जाती हैं और वहाँ तक अपनी पहुँच बना लेती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के समय जब मैंने यह पाया कि यदि बृहस्पति पर्वत पर, यानी कि जो तर्जनी अंगुली का मूल भाग है, तर्जनी अंगुली ये है और इसका मूल भाग ये है, यानी कि बृहस्पति पर्वत है। अगर इस पर्वत पर कोई रेखा इस जो ये दोनों अंगुलियों के बीच का स्थान है, इनके बीच से शुरू होकर के घेरते हुए बृहस्पति पर्वत को ऐसे घेरते हुए यहाँ बिल्कुल घेर ले, तो यह माना जाएगा कि बृहस्पति पर्वत पर एक मुद्रिका बन रही है, एक रिंग बन रहा है या एक सर्कुलर घेरा बन रहा है। तो जब जिन व्यक्तियों के हाथ में आप इस प्रकार का घेरा देखें, जो इस प्रकार से चल करके यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तो आप समझें कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा आत्मज्ञानी था पूर्व जन्म में, क्योंकि उसके कर्मों के द्वारा वो दिव्य ज्ञान की रेखा बन गई, जिसका उपयोग उस जन्म में उन्होंने नहीं किया और इस जन्म में उस तपस्या का फल भोगने के लिए यह चिन्ह ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया है। तो जब जिन लोगों के हाथों में आप ऐसा चिन्ह देखेंगे, ऐसा वलय देखेंगे, तो आप निश्चित रूप से यह जान करके हैरान हो जाएंगे कि बिना अध्ययन अध्यापन के, बिना किसी गुरु ज्ञान के इनको ऐसा दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोगों को यह जानना चाहिए कि कर्मों का फल ही सभी भुगत रहे हैं और यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो हम लोग इस जीवन में भोग रहे हैं, या कह लीजिए कि उसको कर रहे हैं। और देखें, ये जो भी रेखाएं हैं सबके हाथों में अलग अलग हैं, उनका सबका अलग अलग महत्व होता है। आज का जो विषय रहा है वह बड़ा सीधा और साधा सरल रहा है। हमने यही बताया है कि बृहस्पति पर्वत पर मुद्रिका का फल क्या होता है, और ऐसा आप लोग परीक्षा लें और आप जब इसकी सत्यता को पाएंगे तो आपको खुशी होगी। आप इन अपनी प्रतिक्रिया को हमें अवश्य देने का कष्ट करेंगे। इसके लिए हम आप सभी दर्शकों के आभारी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय माता दी।